नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आई में। देखते हैं 26 अप्रैल का कोविड रिपोर्ट किस प्रकार से रहा और इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कोरोना वायरस रहा और भारत देश में। तो सबसे पहले हम जो है राष्ट्रीय लेवल यानी भारत देश के बारे में देखते हैं। कुल पॉजिटिव केस की बात की जाए एक दिन में, वो भी नेशनल लेवल की बात करते हैं भारत देश के लिए, तो 1,30,907 जो है नए एक्टिव केस मिले हैं। और डेट की बात मतलब जो हमारे अब नहीं रहे, हमारे अपने लोग अब नहीं रहे, कुल 2,812 लोग जो है 26 अप्रैल को गुजर गए। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में यह किस प्रकार से रहा। छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को 15,084 केस मिले हैं, नए केस हैं। और जो हमारे बीच अब छत्तीसगढ़ में नहीं रहे, 215 लोग अब फिर जो है स्वर्ग सिधार गए। अब इस पर चर्चा ये हो रही है कि भारत की जो हेल्थ सेक्टर है बहुत ही नाकाम नज़र आ रही है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक लेख जब मेरे को पढ़ने को मिला, जनसत्ता का एक लेख है, जनसत्ता की एक जो हेडलाइन था उसका, मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा केंद्रीय चुनाव आयोग सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है। उसने क्यों कहा आपको बताते हैं। जब एक याचिका चल रही थी विजय भास्कर की एक जनहित याचिका पर, उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा, अदालत ने कहा चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार है। पीठ ने कहा निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियों और सभाओं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलने का मौका दिया है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। आपने देखा कि किस प्रकार से हाई कोर्ट भी जो न्यायमूर्ति है देश के लिए बचाव के लिए लोगों को जागरूक नजर करते हुए नजर आ रही हैं। इस पर सरकार की जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराए हैं। और आप देखें तो सही भी बात है कि जब चुनाव हुए हैं तो रैली हुई, महासभाएं हुई। इस पर जो है कोरोना का सबसे दूसरी लहर का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, सही भी बात है। तो दर्शकों और आपको बता दूं, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने और केंद्र सरकार ने जो है सीरम और भारत बायोटेक जो दो भारत को वैक्सीन बनाकर दे रही हैं अभी, उनको जो है वैक्सीन की कीमतों पर इजाफा करने को कहा, मतलब कम करने के लिए उन्होंने कीमतों पर कुछ कम करने के लिए जो हिदायत दी और इस पर एक अलग कदम उठाने के लिए कहा। तो इस पर देखना यह होगा कि इस प्रकार से हमारे भारत देश में कोरोना वायरस को लड़ने के लिए किन किन समस्याओं से होना पड़ रहा है, राजनीति हो या सामाजिक हो। हमारा देश एक तो सभी धर्मों का, सर्वधर्म स्वभाव का देश है। हमारा देश पूरे विश्व में अलग ही अपना पहचान छोड़ता है, लेकिन हमारे देश को आज के जो नेता हैं जो एक एक माला बनाकर एक एकजुटता में नहीं बना पा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और किस प्रकार से भारत देश की जो है स्वास्थ्य की बात सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अभी भारत में जो हॉस्पिटलों की संख्या है, या मैंने बताया था आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। रोज़ाना जो है 2,000-2,500 लोगों की जो है जान जा रही है। इस पर केंद्र सरकार किस प्रकार से कदम उठाती है, अपने लोगों को किस प्रकार से बचाती है, ये देखना होगा। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रायः बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं रहे, भारत देश को छोड़ चुके हैं। उनकी घर की समस्या एक बरगद का वृक्ष जिस प्रकार से रहता है, घर को बांध कर रखता है, घर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य भी जो है अपने मुखिया यानी कि एक जो व्यक्ति रहता है अपने फैमिली का मुखिया, तो सभी अपने परिवार का देखभाल करता है। अगर वही चला जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उस घर की हालत खराब हो जाएगी। इस पर सरकार की संवेदनहीनता साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी
अगर राज्य स्तर पर हो रही है तो राज्य सरकार की है, और केंद्र स्तर पर हो रही है तो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को इस बात पर पूरी गौर लगाकर, पूरी जान लगाकर हमारे भारत देश की जनताओं की सेवा करनी चाहिए। और अभी जिस तरह से कोरोना वायरस हमारे देश में बढ़ रहा है, उसके लिए नए नए कदम उठाने चाहिए। हमारे पास जितने भी कहना चाहिए रिसोर्सेज हैं, जो हाँ से भी मदद मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाइडन ने जो है मदद की को स्वीकारा है और मदद करने के लिए वे तत्पर नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है लोगों की जान ले रही है, तो सही में ये तो बहुत सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है। और मैं एक कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, नहीं भी हुआ है और ना हो, वे सबसे पहले कॉन्फिडेंस रहें, यानी कि डरे मत। कोरोना एक वायरस है, इससे डरेंगे तो ज़्यादा जो है शरीर को प्रभावित हो रहा है। आप बिल्कुल ना डरें, कोरोना का जमकर एक नॉर्मल बुखार ही जैसा है। इस पर आप अपनी परिवार आपने और जो है घर ही में रहें। यही न्यूज़ आई की जो है जागरूकता रहेगी कि आप सब घर में रहकर ही जो है घर ही में रहें और घर ही में रहें। यही सबसे बड़ी उचित है, क्योंकि सरकार आप लोगों को बचाने में असफल नज़र आ रही है। वे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों, अपने दायित्वों को निभा नहीं पा रही है। वो तो चुनाव में व्यस्त है। अभी चुनाव आज जो है पश्चिम बंगाल में हो रहा है, करीबन लास्ट पेज था वो। तो सरकार किस प्रकार से आप लोगों की सेवा कर रही है, स्वास्थ्य विभाग या कोरोना पेशेंटों को लेकर या पूरे परिवारों को लेकर किस प्रकार से। और मैं आपको एक नज़र आपको बताना चाहूँगा, आपको नज़र दौड़ाना चाहूँगा कि हमारे देश में नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर अभी तक भी किसी प्रकार से सही कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर उठाया होता तो आतंकवाद ख़त्म हो जाया रहता। और नक्सलवाद, आतंकवाद की बात की जाए, अभी मैंने न्यूज़पेपर में जनसत्ता की एक लेख है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2 जवान फिर शहादत हो गए। अब यह गंभीर समस्या बन रही है कि किस प्रकार से सरकार कदम उठा रही है। और हमारे भारत देश एक सामाजिक व्यक्तियों से घिरा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ देश है, जहाँ विवाह को एक महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है। और इस दौर में लेकिन विवाह के दौरान भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहे हैं महिलाओं को। खासकर एक लेख मैंने देखा कि महिलाएं जो हैं किस प्रकार से प्रताड़ित हो रही हैं। बहुत ही संवेदनशील मामला होता जा रहा है। एक महिला, एक बेटी जब अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहाँ भी खुश नज़र नहीं आ रही हैं। और कई लेख देखने को मिला है कि जो है फांसी के फंदे पे अपने आप को जो है आत्महत्या के कर ले रही हैं। तो इसका जिम्मेदार जो है घरेलू हिंसा, यानी हमारे सामाजिक जो है संबंध सुदृढ़ नहीं है, लोगों की समझदारी नहीं है और लोगों में जो है अंदर से आत्मा उनकी मर चुके हैं, तब इस प्रकार से एक कदम उठा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती। यानी एक लेख भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है आत्महत्या के लिए या उसे ब्लैकमेल करता है, तो सबसे बड़ा अपराधी तो जो उकसाने वाला ही है। लेकिन आत्महत्या मत करें, ना करें, कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करें। आत्महत्या करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उस परिस्थिति को जो है लड़ने से ही किसी भी जो समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ आई में, और आपको कोरोना वायरस से लेकर भारत देश में हो रही संवेदनशील मामले, भारत देश में हो रही राजनीति, सामाजिक जितनी भी गतिविधियां हैं हमारे आसपास की, उन सबों से रूबरू कराते रहेंगे। और हम लोगों का केवल यही मकसद है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो है आप लोग जो है हमेशा अपने शरीरों का ध्यान रखें और अपने जो है सार्वजनिक जिम्मेदारियां, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यही सबसे बड़ा रोल रहेगा हमारे देश के लिए। एक जिम्मेदार नागरिक बने और जो है आप घर ही में रहें। यही जागरूकता बार बार न्यूज़ आई के माध्यम से मैं फैलाने का प्रयास, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार पूरे भारत देश की जनताओं को बचाने में असमर्थ है। और
ऐसा लग रहा है। आप देखे होंगे न्यूज़ आई में, न्यूज़ टीवी वगैरह में। तो यह संवेदनशील मामला होता जा रहा है। आप घर में ही रहें, आप अपने घर के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं वे आपके घर वाले समझ सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं समझ सकती। आप उसको आत्मचिंतन कीजिए और बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ आई में। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक अगले न्यूज़ के साथ, एक अगले चिंतन के विषय लेकर, एक न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद।